क्या अमेरिका की शय पर इजराइल इतना ज्यादा पागल हो चुका है कि हर तरफ बमबारी कर रहा है? क्योंकि आज लेबनान से लेकर गजा और गजा से लेकर अलग अलग हिस्सों में आज आपको दिखाने जा रहा हूं उसने जो किया। यमन पर ताज़ा हमला करके उसने साबित कर दिया है कि आने वाला वक्त इजराइल के लिए घातक होने जा रहा है। वैसे भी महीना चल रहा है सितंबर का। सितंबर को लेकर हर कोई जानता है यूएन में प्रस्ताव आने जा रहा है और 125 देश, जी हाँ 125 देश फिलिस्तीन को देने जा रहे हैं मान्यता। क्या ये पागलपन सिर्फ इसलिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सों पर कब्जा करके कैसे भी करके फिलिस्तीन पर कब्जा किया जाए, या फिर उन देशों को डरा दिया जाए जो देश फिलिस्तीन को मान्यता देने की वकालत कर रहे हैं? लेकिन क्या ये सब कुछ अमेरिका पर भारी नहीं पड़ेगा? एक एक चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले देखिए लेबनान पर हुआ हमला देख लीजिए। यह लेबनान पर हमला किया गया, क्यों किया गया, कैसे किया गया, सब चीज़ दिखाऊंगा। एन इजरायली स्ट्राइक टारगेट एक मोटर बाइक को एक हमला किया गया और उसके बाद की ये तस्वीर आपके सामने देखते चलिए। अब सवाल यह है कि लेबनान के ऊपर ये हमला किया गया, जो भी किया गया, क्या ये वाजिब माना जाएगा? क्योंकि जिस तरीके की एक्टिविटी वहाँ पर हो रही है उसके बाद ये साबित हो चुका है कि पूरी तरह से घबराया हुआ है इजराइल इतना घबराया हुआ है कि उसकी हालत ख़राब है। अब चलिए एक एक करके कुछ तस्वीरें आपको दिखाता चल रहा हूँ। ज़रा पहले ही देखिए वेस्ट बैंक में क्या हुआ। वेस्ट बैंक की तस्वीरें निकल कर सामने आई है। इजरायली फोर्सेस ने बहुत लोगों को गिरफ्तार किया, फिलिस्तीन के लोग हैं। ये सितंबर का महीना सितम लेकर आया है क्या इजराइल के लिए? और भी अब अलग अलग खबरें देखिए। अब आपको ज़रा मैक्सिको की कुछ तस्वीरें अलग अलग दिखाता चल रहा हूँ। صاروخ ये देखिए फिलिस्तीन में فتحي علي معها الصبح صاروخ इजराइल ने अटैक किया यमन पर, उस समय की तस्वीरें हैं। एक के बाद एक हमले यमन पर भी किए हैं। इजराइल एयर डिफेंस अटेम्प्ट टू इंटरसेप्ट द यमनी मिसाइल। यमन की तरफ से जो मिसाइल ताकी गई उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या रोका गया? नहीं रोक पाए। ये हालत ख़राब हुई इनकी। एक और खबर देखिए, यमनी मिसाइल वाज स्पॉटेड नियर द सिटी ऑफ तुबस। ये देखिए, ये आसमान में टिमटिमाती हुई लाइट आप देख रहे हैं। ये वेस्ट बैंक के साइड में आपको उत्तरी इलाके में नज़र आएंगी और वहाँ पर ही निकल कर आई खबर। अब इन सब के बीच एक खबर आई, 35 मारे गए, 130 बुरी तरह घायल हुए। इजराइल ने जो यमन के सना पर हमला किया था उसके बाद किया खबर है। यूएन ने भी पूरी तरह से इजराइल की एयर स्ट्राइक जो यमन पर हुई उसको लेकर गुस्सा जाहिर किया है, लेकिन गुस्सा क्या काफ़ी है। वहीं ब्रेकिंग है, दोहा स्ट्रांगली कंडेम इजरायली पीएम नेतन्याहू कमेंट्स ऑन कतर होस्टिंग ऑफ हमास ऑफिस। दरअसल ये सब कुछ अमेरिका की शय पर हो रहा था। अमेरिका ने जो लेटर भेजा था, अमेरिका ने जो तमाम चीज़ें भेजी थी जिसके ज़रिए गजा में और इजराइल के बीच होने जा रहा था सीज फायर, उसको लेकर थी। अब दोहा ने यानी कतर की तरफ से इस पर नाराज़गी जताई गई कि ये उल्टा कमेंट कर रहा है इजराइल कि हमास को क्यों बुलाया। अरे भाई, बातचीत किससे होगी? ये बेवकूफ़ है क्या नेतन्याहू? इस पर नाराज़गी कतर की है कि बातचीत होगी तो दो पक्ष आपस में बैठा के होगी ना। अब आप कह रहे हैं हमास को क्यों बिठाया? तो इसलिए बिठाया था, बताओ। अब ये इस बात पर नाराज़गी इधर से भी जताई जा रही है। वहीं कतर के जो पीएम है उन्होंने इजराइल के एयर स्ट्राइक को लेकर बहुत गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि भैया ये जो हुआ है ये सीधे सीधे नाराज़गी है और ये हमला हमारे देश के ऊपर है। लेकिन इन सब के बीच एक और खबर निकल कर आ गई सामने। खबर देखिए, ये देखिए, पहले इसे देखिए कि द अमीर ऑफ कतर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी ये वहाँ पर पहुँचे जो इजराइल के एयर स्ट्राइक में कतर की कैपिटल दोहा में मारे गए थे। उनको लोगों को श्रद्धांजलि देने पहुँचे। देखिए वीडियो।
अल्लाहु अकबर। ये इजराइल की एयर स्ट्राइक मारे गए लोग हैं। उसके बाद नाराज़गी देखिए, ये तस्वीर भी निकल कर सामने आई। यानी कुल मिलाकर नाराज़गी चरम पर है। वहीं हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया है यूएस प्लेज $14.2 मिलियन टू लेबनान ओवर हिजबुल्लाह डिसआर्ममेंट प्लान। बताया गया कि लेबनान की सरकार को अमेरिका कह रहा है कि आपको हम $14.2 मिलियन देंगे, आप हिजबुल्लाह को हथियारों से मुक्त कराइए, वो हथियार का इस्तेमाल ना करें। वहीं कनाडा ने भी पूरी तरह से नाराज़गी जाहिर की है। जो इजराइल ने कतर पर हमला किया उसको लेकर नाराज़गी जाहिर की जा रही है। अलग अलग खबरें अब देखिए, एक महत्वपूर्ण खबरें जो निकल कर सामने आ रही हैं वो देखते चलिए ज़रा। ये पहले देखिए, ये वेनेजुएला से निकली हुई तस्वीर है। कोई किसी को बख्शने के तैयार नहीं है। तो ये वेनेजुएला में एक बड़ा हमला हुआ है या धमाका हुआ है ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन मार्काइबियो इलाका है, वहाँ पर यह अचानक से हम बड़ा धुआं उठता हुआ नज़र आया। फायरवर्क्स जो वेयर हाउस में काम करने वाले लोग हैं, जहाँ पटाखे का सामान है। अच्छा ये देखिए, तो वेनेजुएला से निकली हुई तस्वीर है। और भी दिखाता हूँ अभी आपको। ये बड़ा हतप्रभ करने वाला वो है कि पूरा अमेरिका से लेकर तमाम अलग अलग, देखिए धुआं, ये मशरूम क्लाउड है जो आसमान में उड़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। Explotó algo en Maracaibo, en San Francisco. Se sintieron ondas expansivas. Los techos retumbaron. Las paredes temblaban. तो देख रहे हैं आप, वेनेजुएला में इस तरह के हालात हैं। लगातार स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है और कई और तस्वीरें निकल कर आई। देखिए अब ये यहाँ सुनिए, कतर की तरफ से जो धमकी दी गई, कतर कॉल्स फॉर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। And the unprecedented strike on Hamas's leaders have killed any तो hope प्रेस for टीवी the खबर है, क्या regime's कुछ कहा गया captors सुना। in Gaza. Sheikh Mohammed added that Doha is reassessing everything related to its involvement in the future ceasefire talks for Gaza. On Tuesday, Israel struck Hamas. बताइए, कतर ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू टू बी ब्रॉट टू जस्टिस ओवर द रिजीम एयर स्ट्राइक ऑन दोहा टू असैसिनेट द लीडर ऑफ हमास। हमास के लीडर्स को मारने के लिए जिस तरीके से हमला किया गया उसका न केवल निंदा की बल्कि नाराज़गी जाहिर की गई। भाई इसी बीच एक और धमाका हो जाता है लंदन में प्रोटेस्ट हुआ इजरायली बेबी किलर प्रेसिडेंट्स विजिट टू यूके। देखिए ये एक खबर निकल कर सामने आई, वहाँ पर भारी नाराज़गी जाहिर की गई। A police cordon may have prevented protesters from getting close, but couldn't block their voices from reaching him. He's a man who has consistently supported genocide, supported the dehumanization of a people. तो यहाँ पर नाराज़गी जाहिर की गई है। वहीं देखिए मैक्सिको में क्या हुआ है, 50,000 लीटर का गैस टैंकर अचानक से विस्फोट कर जाता है मैक्सिको में। ये तस्वीर देखिए, वीडियो। 50,000 लीटर गैस टैंकर है, पूरा का पूरा इलाका दहशत में। अफरा तफरी का आलम है। 3 लोगों की इसमें मौत हुई है, 70 घायल हुए अचानक से इस धमाके के बाद। ये देखिए और भी तस्वीरें। ये अचानक से मैक्सिको सिटी में 50,000 लीटर गैस एक टैंकर था। पूरी जगह देखिए, आग दिख रहे हैं। जो बस में बैठे हुए तो वो भी डर गए।
तो इस तरह के हालात वहाँ पैदा होते हुए नजर आए। यानी कुल मिलाकर दहशत हर जगह है दोस्तों। कौन कब कहाँ कैसे हमला कर रहा है पता नहीं। अमेरिका भी इससे अछूता नहीं है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।